करूं इसके अचीवमेंट की, बात करूं इसके वर्किंग की, क्योंकि वो पर्सन पेमेंट की मिसाल है। यस माय डियर फ्रेंड्स, बात करूं कि अभी जो लेवल चल रहे थे, आज वो पर्सन डायमंड लेवल पे है, लेकिन 180 दिन में उसने अपना डायमंड लेवल कंप्लीट किया। उसके लिए बिग राउंड अप्लॉज होना हो जाएगा उसको, क्योंकि वर्ड होता है कि इम्पॉसिबल, लेकिन वही पर्सन ने इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट किया। और उसके लिए एक चंद लाइन बोलना चाहूंगा कि अभी तो कुछ पर्वत ही पार किए हैं, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो कुछ पंछी उड़ाई है, ये हर्षांग पटेल की उड़ान बाकी है। तो प्लीज वेलकम द स्टेज नन अदर देन मिस्टर हर्षांग गुंड। जबरदस्त के साथ आज कन्वेंशन के दिन सब लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पर आए हुए। हर एक इंसान चाहता है कि लाइफ में हम आगे बढ़े, हर एक इंसान अपने सपने पूरे करना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस कैसे मिलते हैं? सक्सेस का अगर सही में मैं बात करूं ना, तो सक्सेस का रियल मंत्र जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही है जोश, जुनून और पागलपन। आपके अंदर जोश होगा, आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर पागलपन होगा, तो आपके हाथों में आपकी सक्सेस होगी। वैसे ही एक बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत चर्चित मूवी है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह की लाइफ पर वो मूवी जो बनाई गई, मिल्खा सिंह जब उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा, जब पहली रेस दौड़ते हैं अपनी लाइफ की, उस रेस के अंदर ना ही तो उनको सही से दौड़ना आता था, उस रेस के अंदर ना ही तो वो कभी पहले रेस दौड़े थे, और फिर भी वो पहली रेस जीते। क्यों जीते? क्योंकि उनके अंदर एक जीत थी, मुझे जीतना है। उस जीतने के लिए जब डिसाइड किया तो एक चीज पर फोकस किया कि पहली रेस जब मैं दौड़ रहा हूं तो कोच ने बोला था कि जो इंसान रेस जीतेगा उस डाइट में एक बड़ा दूध का ग्लास मिलेगा। मिल्खा सिंह ने एक ही चीज पर फोकस किया कि दूध का ग्लास मुझे चाहिए। उस फोकस के लिए वो भागे। दौड़ना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, फिर भी वो रेस जीते। जब दूसरी रेस जीते, आपने अगर सही से देखा हो तो उस दूसरी रेस के अंदर भी मिल्खा सिंह का एक फोकस था कि इंडिया का ब्लेजर मुझे पहनना है। वो ब्लेजर पहनकर हरदम सपना देखते थे कि ब्लेजर में मैं कैसा लगूंगा, ब्लेजर के साथ मेरा फोटो कैसा दिखेगा, ब्लेजर में मैं कैसे सैल्यूट करूंगा। वो सपना देखकर वो ब्लेजर के लिए, ब्लेजर पर फोकस करके खेले और जीते। अगर आप बिल गेट्स का भी एक इंटरव्यू हुआ था जिनके अंदर बताएगा कि बिल गेट्स को जब पूछा गया कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तब बिल गेट्स ने भी यही बात बताई कि मैंने बहुत कम चीजों पर अपनी लाइफ में फोकस किया, जिनकी वजह से जितनी चीजों पर मैंने फोकस किया वो सारी चीजें मैंने अचीव कर ली। बहुत कम चीजों पर उन्होंने फोकस किया था। तो आज मैं आपको स्टेज के जरिए एक ही बात बताना चाहूंगा कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपकी लाइफ का फोकस क्या है। अगर आज तक आपकी लाइफ का कोई फोकस डिसाइडेड नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या टीमेक्स के जरिए क्या हासिल करना चाहते हो, तो आज इस कन्वेंशन में हमने बहुत मजा किया। अब तक बहुत सारी चीजें आपने देखी, बहुत सारी नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दी। जिस प्रोडक्ट से लेकर आपने प्लानिंग बनाए होंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, पर सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो होगा फोकस, कि आपका गोल क्या है। वो गोल आज एक लिख कर जाइए इस कन्वेंशन से, आज जो गोल डिसाइडेड करके जाइए कि मुझे क्या चीज हासिल करनी है। जब हम कुछ चीज डिसाइड करते हैं, फिर फोकस करते हैं, फिर ऊपर एक्ट लेते हैं, तब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे मैंने बात की मिल्खा सिंह, तो उनको भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आए थे कि उनको उनके फोकस से ध्यान हटाने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आए थे। डिस्ट्रैक्शन एंड डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट चीज है। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन पर फोकस किया तो डायरेक्शन से फोकस हट जाएगा, और अगर आपने डायरेक्शन पर फोकस किया तो डिस्ट्रैक्शन से फोकस हट जाएगा। मिल्खा सिंह भी जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तब उनका भी डायरेक्शन फिक्स था, फोकस भी फिक्स था, प्री क्वालिफाइंग रेस थी। पर क्या हुआ कि पहली बार गए थे, गोरी गोरी लड़कियां देखी थी, पार्टियां, बियर, ये सारी चीज पहली बार देखी थी, तो उनका क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन आ गया लाइफ में, थोड़ा सा फोकस हट गया और वो रेस वो हार गए। और रेस हार कर जब वापस आए तो वापस उन्होंने क्या किया, फिर अपनी डायरेक्शन पर फोकस करना स्टार्ट किया। जिस चीज को मुझे लाइफ में ना बोलनी है उसको ना बोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चीज मुझे नहीं करनी वो चीज नहीं करनी, और अपने फोकस पर, अपने डायरेक्शन पर ध्यान दिया और डिस्ट्रैक्शन को हटाने की कोशिश की। लास्ट मैच जब वो अपनी लाइफ के खेले थे, उस लास्ट मैच में पाकिस्तान के सामने जब वो खेले ना, तब पाकिस्तान के कोच ने भी उनको बोला था, क्योंकि उनके पैर में इंजरी थी, अगर वो मैच खेलते, अगर वो रेस वो दौड़ते तो शायद हो भी सकता था कि उसके बाद कोई वो रेस दौड़ भी ना पाए, क्योंकि पैर में इंजरी थी, पैर को और ज्यादा डैमेज हो सकते थे। तो उस कोच ने उनको डायरेक्शन से हटाने के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दिया कि मिल्खा सिंह आपकी रेस लास्ट मैच हो सकती है।
अगर आप आज दौड़े तो आज के बाद कभी ऐसा भी हो सकता है आप कभी दौड़ नहीं सकते। तो मिल्खा सिंह का क्या एटीट्यूड था कि आज मेरी लास्ट मैच है वैसा समझकर ही मैं दौड़ूंगा, और लास्ट मैच है वैसा समझकर दौड़े और जीते। जीते इसलिए नहीं कि उनके अंदर स्किल थी या तो वो तेज दौड़ते थे या तो प्रोफेशनल रेसर थे, पर जीते इसलिए क्योंकि उनका फोकस था कि ये रेस मैं जीतूंगा ना तो मेरे नाम की इंडिया में एक छुट्टी आएगी, मुझे भी गांधी जयंती की तरह इंडिया में एक छुट्टी चाहिए अपने नाम की। उस फोकस को लेकर उन्होंने डिसाइडेड किया, इसलिए वो ओवर रेस जीते थे। तो आज आपकी लाइफ का क्या डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाने की कोशिश कीजिए और अपने फोकस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है। आप अगर इतिहास के पन्ने भी पलट कर देखोगे ना तो जितने भी लोग आपको सक्सेसफुल मिलेंगे वो सारे लोग ऐसे ही थे कि जो जिद्दी थे। जिद्दी लोगों ने इतिहास रचा है, जुनूनी लोगों ने इतिहास रचा है। अगर आप दशरथ मांझी की मैं बात करूं, दशरथ मांझी एक वो इंसान कि उसकी बीवी की लेबर पेन की वजह से मौत हो गई। उनका घर और हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था 55 किलोमीटर लंबा, और दशरथ मांझी ने क्या किया, कुछ लोग साथ नहीं थे, कोई उसके पास ऐसा पावर नहीं था, कुछ उसके पास ऐसे पैसे नहीं थे, पर उस इंसान ने अपने दिमाग में एक जिद घुसा दी कि इस पहाड़ को मुझे तोड़ के रख देना है, और 22 साल तक लड़ता रहा खुद अकेला ही और उस पहाड़ को तोड़ के रख दिया। अगर आप भी जिद्दी बन गए, आप भी अपनी जिद के ऊपर आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। अपने आप पर एक भरोसा करके एक जिद कीजिए कि मुझे टीमेश में चीज हासिल करनी है। जब ये न्यू प्लान आया था तब भी मैंने एक बात ऐसी बताई थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लानिंग भी बनाए होंगे न्यू प्लान को लेकर। आज भी थोड़ा प्लान में हमारा अपडेशन आया हुआ है। तब एक चीज डिसाइडेड की थी कि सबसे फास्टेस्ट, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब से सबसे फास्टेस्ट जो भी लेवल अचीव करेगा उसमें नाम हर्षन पटेल का होगा। और आज आप देख अपने ऊपर भरोसा और जीत करके आप करोगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सब चीज हासिल कर सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखो। अरे क्यों बैठे हो दूसरों के भरोसे, आखिरकार तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पे। वैसे ही एक इंसान भगत सिंह, वीर भगत सिंह, जब उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि भगत सिंह तेरे लिए हम लड़की देख रहे हैं, तेरी अब शादी करने की उम्र हो चुकी है, तेरे लिए हम लड़की देख रहे हैं, तो भगत सिंह ने एक चुपचाप एक चिट्ठी लेकर कानपुर भाग गए। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मेरी जिंदगी मैं एक वजूद के लिए जी रहा हूं, मेरी जिंदगी मैं एक छोटे से रीजन के लिए एक लड़की को समर्पित नहीं कर सकता, मैं मेरी लाइफ एक देश को समर्पित करता हूं। जितने लोग ही इतिहास रचते, एक जिद थी। अगर आपने सुना हो मलाला टेररिस्ट के अपोज, उसने एक स्टेटमेंट सिर्फ दे दिया कि तालिबान की क्या औकात कि हम लड़कियों को पढ़ने से रोक दे, और तालिबान सामने बहुत बड़ा ग्रुप, तो तालिबान के टेररिस्ट ने क्या किया, उसकी बस में घुस गया। बस में घुसकर बोला कि मलाला कौन है। लड़की कुछ भी डरी नहीं क्योंकि बहुत जिद्दी थी। लड़की ने खड़े होकर बोला मैं हूं मलाला। टेररिस्ट ने उसके कंधे पर 3 गोली मारी, फिर भी मलाला 3 गोली लगने के बाद भी उसका कुछ 12 साल की सिर्फ लड़की थी, कुछ एटीट्यूड में कुछ फर्क नहीं आया, और तेजी से आंदोलन आगे बढ़ाया। और आज मलाला का भी नाम पूरी दुनिया जानती है, उसको भी पूरी दुनिया पहचानती है। सिर्फ 12 साल की लड़की, जिद थी जिद। आप भी अपने अंदर एक जिद पालते हो, आप भी खुद जिद्दी बनते हो, तो आपके साथ आज कुछ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने 4 साल पहले टीम स्टार्ट किया था, मेरे साथ भी कुछ नहीं था, फिर सारे के सारे रिसोर्सेस आपके साथ आ जाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर जिद्दी इंसान का दूं, आगे भी बात हो चुकी है, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ऑफ इंडिया के, राइट। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक छोटा सा किस्सा हुआ, ट्रेन से बाहर फेंका, टिकट थी, फिर भी महात्मा गांधी ने जिद कर ली अपने आप से कि आज तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, मैं अपने देश से निकालूंगा। सोचने की सिर्फ हिम्मत कीजिए। महात्मा गांधी के पास ना ही कोई ऐसा पावर था, ना ही उतना ज्यादा पैसा था, ना ही वो इतने पावरफुल थे, फिर भी उन्होंने एक जिद ठान ली। उसके पास ऐसे ही पावरफुल इंसान सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए, एक ही जिद उन्होंने की थी। उसके पास ऐसे ही ताकतवर इंसान वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग आ गए। अपनी आप फौज बनती गई, और आज उन्होंने जो जीत ठानी थी वो जीत पर वो डटे रहे, और उस जीत को उन्होंने पूरा किया कि देश को आजादी दिलाई, देश से अंग्रेजों को भगाया। आप भी अपने अंदर एक जिद पालते हो, अपने अंदर खुद ऐसे जिद्दी बन जाओ। लोग अक्सर बोलते हैं कि जिद्दी मत बनो, जिद्दी बनने से कुछ मिलता नहीं, पर मैं बोलता हूं कि आज अपने अंदर एक जिद पालो, जिद्दी बन जाओ। आपके सामने रास्ते खुद ब खुद ओपन होने लगेंगे। अगर रास्ते ना भी मिले ना, तो आपकी जिद होगी ना, तो आप खुद एक नया रास्ता बना दो। अगर जिद हो तो फूल भी खिला सकता है इंसान रेगिस्तान में,
किसी ने सच ही कहा है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस जहान में। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट एक ही बात बताना चाहूंगा, आज जो टीमेक्स है उस टीमेक्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, बहुत सारी एनर्जी दी हुई है, बहुत सारा अपना जो भी था वो सब कुछ यहाँ पर समर्पित किया हुआ है। अगर हम सबने थोड़ा सा भी अपना साथ दे दिया तो इस टीमेक्स का जो सपना है, निर्मल सर का जो सपना है, हिरेन सर का सपना है, वो सारी चीज हम पूरी कर पाएंगे। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपने जीत कर दी ना तो मेरा आप लोगों से वादा है कि कामयाबी को आपसे प्यार हो जाएगा। थैंक यू।